अभी एक बातें और है, विधानसभा में टिकट को लेकर, सीटें को लेकर, सीट कैसे क्या है, आप लोग तो अभी आंकड़ा बताएंगे नहीं, गठबंधन धर्म तोड़ेंगे नहीं, फिर भी एक नहीं देखिए, आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बड़े भारतीय एनडीए के सभी बड़े नेता बैठेंगे और हमारे सभी उसमें बड़े नेता बैठ करके, देखिए बहुत अच्छे आप लोग कयास लगा रहे थे लोकसभा में, कहीं उफ इफ बट हुआ, उसके बावजूद भी कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब सीटों का चयन हो गया। कहीं किसी पर उसी तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव में सभी गठबंधन दल में आराम से सीटों का बंटवारा हो जाएगा और पूरी मुस्तैदी से एकजुट होकर के एनडीए चुनाव लड़ेगा और इस बार ऐतिहासिक हम लोग सीट जीतने का काम करेंगे। विपक्ष नहीं, मुद्दा की बात, विपक्ष, अरे भाई तो अभी ये सब बातें अभी नहीं हम बोल सकते हैं ना, ये कुछ बातें मीडिया के 5 गो सांसद है, 6-25-30 तो हक बनता है। हम लोग अपना जो आंतरिक हम लोग की जो तैयारी करनी है इसको लेकर के, वो हमारी तैयारी चल रही है फिलहाल। लेकिन अगर आप सीटों पे कुछ कहने के लिए बोलेंगे तो ये गठबंधन धर्म का को तोड़ना होगा, वो हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग एक लोकसभा में 6 विधानसभा, हम लोग 6-25-30 तो डन है ना, अब 5 जीते हैं तो 10 गो 40। आप देखिए, आप डन मत करिए, 40 देखिए बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए के सभी घटक दल के शीर्ष नेता का बंटवारा जब हो जाएगा तो आपको उसमें बता दिया 50 टपा देना है नीतीश जी। आप चिंता मत करिए, 243 जो विधानसभा है ना बिहार में, उस सीटों पर सभी एनडीए घटक दल चुनाव लड़ेंगे। सीट का बंटवारा होगा वो अलग विषय है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह लोकसभा में एकजुट होकर के एनडीए लड़ा है, उसी तरह एकजुट होकर के 243 विधानसभा में एक एक कार्यकर्ता सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और 200 के पार जो टारगेट है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का, अरे हाँ नहीं, अरे 210-12 तो हम लोग पहुंच चुके हैं ना, इस बार 220 पहुंचेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, विपक्ष कुछ किया है तो फिर क्यों आप जाते हैं? नीतीश जी जैसा बोल रहे हैं अब नहीं, नीतीश जी नहीं, ये तो आम जनमानस में जाकर के पूछिए, विपक्ष को जब मौका मिला तो क्या विपक्ष किया, बिहार को क्या किया है विपक्ष ने, ये तो आपसे छुपा नहीं ना है। आप लोग भी तो उसमें उम्र कम होगा लेकिन याद होगा ना। चलिए, तो कई सवाल जवाब हम किए, पहले तो इन दोनों का मतभेद वाला खबरें चल रहा था उस पर ले लिए कि प्रदेश अध्यक्ष में हो गया, एकदम लड़ाई हो गया, ये बन गए वो बन गए, पार्टी ऐसे हो गई वो ऐसे हो गई, उन तमाम बातों को लेकर सवाल जवाब ले लिए। कुछ बोलना चाहेंगे उस सवाल जवाब पर, अगर कुछ बचा हो हमारा सवाल जवाब है? 2-3 मुद्दे से बोलना चाहेंगे। एक सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहेंगे। अरे भाई पहले वो पूछिए ना। अरे आप जो मुद्दे की बात आप पूछ नहीं रहे हैं, क्यों नहीं बनना चाहेंगे? मान लीजिए एक चीज हमको बताइए, ये अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, ये अधिकार हमारे नेता जो हैं, पर ये तो कह रहे हैं कि नहीं सुनिए, देखिए ठीक, ये कह रहे हैं ठीक है, इनकी हमारा कहना मतलब ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, जिसको जो जिम्मेदारी देंगे, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसी वफादारी से, उसी ताकत के साथ काम करने का काम करेगा। ये निर्णय अधिकार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का है और वो जो निर्णय देंगे, जो दायित्व देंगे, आप एक बार जान लीजिए, एक सच्चा सिपाही होने के नाते एक एक कार्यकर्ता उसमें, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सब लोग आते हैं, सारे लोग उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। जी कुछ बोल रहे थे, कुछ बोल रहे हैं आप? वो सब सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं जो मुद्दे की सवाल हो। बिहार के विकास की, बिहार के विकास की अभी जो बैठक चल रही थी उसमें मैंने सुना है कि पीछे ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए गए कि भाई हमको 12 जनपद मिल रहा था, लेकिन हम नहीं लिए। पारस जी बोले, कहना क्या चाहते हैं? कितना अपनी असफलताओं को गिनाएंगे? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मेरे केंद्रीय मंत्री रहते हुए 12 जनपद खाली हो रहा था, जहाँ पे रामविलास पासवान जी की सारी स्मृति चिन्ह बाहर फेंकी जा रही थी और उसको फेंकने से बचा सकते थे, वो नहीं बचाएं केंद्रीय मंत्री रहते हुए। जहाँ पे उनकी मूर्ति को तोड़ करके रोड पे फेंका गया था, वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए उसको नहीं बचा सकें, उनकी विरासत का संरक्षण नहीं कर सकें, वो ये बताना चाहते हैं। अरे महाराज, वो असफल नेता हैं, वो असफल नेतृत्व हैं, असफल परिवार के सदस्य हैं और अब उनकी पार्टी भी असफल हो चुकी है। क्या बताना चाहते हैं? बार बार अपनी असफलता, असफल हो गए तो अपनाना चाहेंगे कौन? हम लोग। इसके लिए उनको फैसला करना है। पहले भी हम लोग बोल चुके हैं
कि पार्टी के बीच जो उन्होंने पार्टी तोड़ने का काम किया, परिवार तोड़ने का काम किया, तो जा करके जो परिवार में सबसे बड़े हैं उनकी मां स्वरूप भाभी मां जाके उनसे बात करें, जाके अपने भतीजे से बात करें, और तब क्या बोलते हैं इसमें देखें आगे क्या ये फैसला आता है। कम से कम पहला कदम तो उठाएं जी, तब ना नतीजे का इंतजार करें। एक चीज और मैं बता दूं, बड़ी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का समर्पण, जबकि हमारे माननीय सांसद जी ने चर्चा किया है, पार्टी टूटने के अगले दिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पशुपति पारसी के घर पे गए थे, और हमको बाद में पता चला ये घर पे गए थे। देखिए कितना जो संस्कार हमारे संस्थापक का, ये गए थे, क्यों गए थे आपको पता है? गए थे कहने पार्टी और परिवार आप बचा लीजिए, आप सब कुछ ले लीजिए लेकिन पार्टी और परिवार बचा लीजिए। ये संस्कार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का है। अगले ही दिन गए थे, हमारे नेता तो गए थे, पर आप आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा, हमारे नेता किस परिस्थिति में गए थे आपको पता है? उनको टाइफाइड हुआ था, कैंडुला लगा था, उसके बावजूद वो सबसे छोटे होने के बावजूद भी वहां गए कि इस परिवार को बचा लीजिए। रामविलास पासवान जी ने अपने परिवार के प्रति क्या किया किसी से छुपा नहीं है। तो किस उस परिस्थिति में उनके दरवाजे पे गए थे और 45 मिनट गेट नहीं खुला था, किसी से छुपा नहीं। हाँ हम भी थे। तो मैं बता रहा हूँ आपको ना कि वो गए थे कि पार्टी किसी तरह पार्टी और परिवार बच जाए, तो तोड़ने का काम कौन किया ये तो आप समझ रहे हैं ना। हमारे नेता तो हमेशा प्रयास किए, लेकिन वही ना बोले कि मेरा खून नहीं है, सूरज पूरब होगा पश्चिम होगा। तो निर्णय बड़े हैं, वो ले लिए हैं, तो उनके निर्णय पे हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। सर वही नहीं, हम लोग जहां भी बैठे हुए हैं, जिस कार्यालय में 2010 में चुनाव हार गए थे, सर से उनके और उनके परिवार के सर से छत जाने वाला था, तो इसको कार्यालय के रूप में आवंटित करा करके उनके परिवार के ऊपर से, सर के ऊपर से छत नहीं जाए, ये हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया था। कर पाए जब उनको मौका मिला था, भूल गए। अरे भूल तो गए ही, वो तो दिख रहा है, भूल तो गए ही, लेकिन अंतिम समय में जो एक अंतिम होप रहता है, आशा रहती है, उम्मीद रहती है कि केंद्रीय मंत्री हैं तो उसके नाते कुछ कर लेंगे, वो भी नहीं कर पाए। उनकी रामविलास पासवान जी की विरासत को संरक्षित करने का जो मौका उनके पास आया था, वो भी गवा दिए, मुंह मोड़ करके अपनी जिम्मेदारी से आगे चले। चलिए, कई सवाल किए, घर परिवार और राजनीतिक किस्से कहानियां बातें सब हो गई। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं जी। अरुण जी, अभी उन्होंने एक और बयान दिया है बोलिए, कि रामविलास पासवान जी को बनाने में उनका योगदान है। वो बोले हैं कि सारा काम हम ही करते थे। ये बताइए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को रामविलास पासवान बनाने का अगर किसी का योगदान जाता है तो बिहार की महान जनता का जाता है, बिहार की महान जनता को जाता है, देश की महान जनता को जाता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, और किसी को नहीं जाता है। ये तो वही बात हो गई रवि जी कि हम सूरज को दिया दिखाने चले हैं। जब रामविलास पासवान जी ये बरगद बन गए तो बनस्पति जितने भी लोग हैं उन्होंने फायदा लेने का काम किया, विधायक बने, मंत्री बने, इतनी बड़ी कोठी में रहें, उसके बाद बोलते हैं कि रामविलास पासवान जी को रामविलास पासवान हमने बनाया है। आज रामविलास पासवान जी की योग्यता और काबिलियत पे जब वो देश के नेता बन गए, आज नहीं भी हैं, तो वो चिराग के रूप में आज भी अपनी छटा बिखेरे हुए हैं। चिराग पासवान जी, चिराग पासवान सिर्फ बिहार की महान जनता, देश की महान जनता और अपने कार्यकर्ताओं के बल पे हैं, अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पे हैं। उनको किसी ने नहीं बनाया। अगर कोई ये बोलता है अपने घमंड में, अहम में कि मैंने बनाया है, तो उससे क्या बोलूं, उससे बेकार आदमी क्या बोलूं मैं, कौन हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, पारस जी को सीधे सीधे, पारस जी पर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं अरुण भारती, और बोल भी रहे हैं। अब बोलिए। अभी मैंने एक बयान सुना था जी, उनके एक बड़े विद्वान प्रवक्ता द्वारा, जिसमें वो बोल रहे थे कि एक हमारी पार्टी के अध्यक्ष को कि आइटम बॉय, लगता है उनका अंग्रेजी बहुत कमजोर है, लगता है कि जो हार की असफलता की बौखलाहट है ना, वो बोलना चाह रहे हैं वर्सटाइल बॉय, वर्सटाइल लीडर, लेकिन मुंह से निकल रहा है आइटम बॉय, क्योंकि जिंदगी भर खाली आइटम में खोजे हैं है ना। बताइए, आज के दिन में चिराग पासवान जी
इतनी असफलताओं के बाद भी उन्होंने पार्टी को संभाला, अपने परिवार को संभाला, नेतृत्व दिया, अपनी पार्टी को संजो करके रखा हुआ है, परिवार को संजो करके रखा हुआ है, बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, देश में एक दलित समाज के एक बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं। वो वर्सटाइल लीडर हैं, डायनामिक लीडर हैं, वर्सटाइल लीडर हैं। भाई देख लीजिए, दूसरी तरफ असफलताओं की झड़ी लगी हुई है, पार्टी को एकदम गर्त में ले गए हैं, कहीं कोई उत्साह नहीं है, हर जगह हार ही हार मिल रही है। मीटिंग करके पार्टी 243 सीटों पर लड़ने वाली है, आप लड़िएगा 243? देखिए वो 243 पे लड़े, हम बताए ना, नोटा में बहुत बड़ी सेंधमारी करने वाले हैं। तो जहां पे वो बोलना चाह रहे हैं वर्सटाइल लीडर, मुंह से चूंकि आदत है ना आइटम का, तो आइटम बॉय ही निकल जा रहा है, आइटम लीडर वाला बात निकल जा रहा है। थोड़ा सा उन लोग बोलिए अंग्रेजी का क्लास भी किया करें, थोड़ा सा अंग्रेजी क्लास करेंगे ना तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। चलिए, अंग्रेजी के क्लास करने की नसीहत दिए हैं अरुण भारती जी, आरएलजेपी के नेताओं की। बाकी हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे। राजू तिवारी जी हमारे साथ थे और अभी जमुई के सांसद अरुण भारती जी हमारे साथ थे। कई बातें सवाल जवाब के साथ हमने कई बातें सुनाई है और बताई है। बाकी अब झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।